राधे राधे दोस्तों, मैं हूं अनुरागा और मैं लेकर आई हूं आपके लिए एक न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? मैं अच्छी हूं और आशा करती हूं कि आप लोग भी अच्छे होंगे। आज का मेरा ये ब्लॉग बेहद यूनिक है। आशा करती हूं कि आप इसे लास्ट तक देखेंगे। आज इस ब्लॉग में मैं सिर्फ एक किसी घटना के बारे में बात नहीं करूँगी, बल्कि मैं उस चीज़ के बारे में बात करूँगी जिससे हम लोग सभी गुज़रते हैं, एक ना एक दिन ज़रूर गुज़रते हैं। जी हाँ, आज का मेरा ये टॉपिक ज़िंदगी से रिलेट करता है कि ज़िंदगी हमें क्या कुछ सिखाती है, कैसे सिखाती है और कब-कब किन-किन हालातों में कुछ ना कुछ सिखा जाती है। तो चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। दोस्तों, हर किसी की ज़िंदगी में कभी अच्छे दिन आते हैं तो कभी बुरे दिन आते हैं। कुछ बातों से वो कुछ अच्छा सीखते हैं और कुछ बातों से वो ठोकरें खाते हैं। ठोकर खा के भी वो कुछ अच्छा ही सीखते हैं। इसलिए ज़िंदगी हमें हर मोड़ पर कुछ ना कुछ सिखाती है। कभी कभी हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो लगता है कि ज़िंदगी में कुछ पल ऐसे आए जिन्होंने हमें बहुत तोड़ दिया, या फिर कहें कि कुछ पल ऐसे आए कि जिन्हें हमें बेहद खुश कर दिया। और कुछ पल ऐसे भी आए कि जिसमें हमने सिर्फ मार खाई और मार खा कर हमने बहुत कुछ सीखा। तो मैं ये भी कह सकती हूँ कि ज़िंदगी किताबों से ज़्यादा सिखा देती है। किताबें हमें सिखाती हैं कि मुश्किल समय में हिम्मत रखनी चाहिए, लेकिन असली मतलब तब समझ आता है जब वो मुसीबतें खुद हमारी ज़िंदगी में आती हैं। लोग कहते हैं कि सब पर भरोसा करो तो सब काम हो जाएंगे, लेकिन ज़िंदगी हमें सिखाती है कि हर किसी पर आँख मूंद के भरोसा मत करो। भरोसा करो लेकिन समझदारी से। ज़िंदगी ने सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे ये सिखाई कि वक्त का भी एक जैसा नहीं रहता। आज जो अच्छा है वो कल बुरा भी हो सकता है। आज जो सही है वो कल गलत भी हो सकता है। आज जो गरीब है वो कल अमीर भी हो सकता है, और आज जो अमीर है वो कल गरीब भी हो सकता है। क्योंकि वक्त एक जगह नहीं ठहरता, वक्त बदलता रहता है। हर इंसान का बदलता है। अगर उसकी ज़िंदगी चल रही है तो उसका वक्त बदलता रहेगा। ये ज़िंदगी है, कभी हँसाती है, कभी रुलाती है, कभी गिराती है तो कभी खुद संभाल लेती है। और ज़िंदगी एक और चीज़ सिखाती है कि हर इंसान हमारे साथ हमेशा नहीं रहता। वो कितना भी अच्छा इंसान हो जो अपनापन दिखाने का दावा करता है, लेकिन वो हमारे साथ हमेशा नहीं रहता। कुछ लोग होते हैं जो हमारी खूबसूरती के साथ, हमारी खूबसूरती के लिए हमारे साथ टिकते हैं। कुछ लोग होते हैं जो हमारी अच्छाइयों के लिए हमारे साथ टिकते हैं। कुछ लोग होते हैं जिन्हें हमारी ज़रूरत होती है, तो ज़रूरत के वक्त वो हमारे साथ टिकते हैं, लेकिन जैसे ही उनकी ज़रूरत पूरी होती है वो हमसे किनारा कर लेते हैं। ज़िंदगी एक बहुत बड़ा सबक ये भी देती है कि दुनिया के लिए करते करते, दुनिया को खुश करते करते खुद को मत भूल जाओ। अक्सर हम क्या करते हैं कि दूसरों के बारे में इतना सोचते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी जीना ही भूल जाते हैं। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, उसे बुरा ना लग जाए, उसे कैसा लगेगा, ये सब बातें हमारी ज़िंदगी में बहुत मैटर करने लग जाती हैं। इन सवालों के बीच में हम अपनी ज़िंदगी जीना ही भूल जाते हैं, जबकि इन सवालों का हमारी ज़िंदगी में कोई कोई स्थान नहीं है। जबकि हमें पता है कि हम दूसरों को कभी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारी सोच और उनकी सोच कभी एक जैसी नहीं हो सकती। हम लोग जितने भी इंसान हैं सब अलग अलग हैं, अलग अलग तरीके से मेड किया है भगवान ने उनको, अलग अलग प्रकार का माइंड दिया है और सोचने की क्षमता भी अलग अलग तरीके की दी है। तो हम सेम उसी जगह पे उसी तरीके से सोचें, ये पॉसिबल नहीं है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं है। ये ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक है। कुछ बातें होती हैं कि हम उनका पलटकर जवाब देते हैं, जवाब देने से वो बातें और उलझ जाती हैं। तो मुझे लगता है कि कुछ बातों में शांति बनाए रखना भी बहुत बड़ा सबक है। यही ज़िंदगी ही हमें सिखाती है। हमें लगता है कि हम गलत नहीं है तो हमें जवाब देना चाहिए, हमें बताना चाहिए कि हम सही हैं या गलत हैं। लेकिन ज़िंदगी हमें धीरे धीरे ये सिखाती है कि नहीं यार, अभी मैं नहीं बोलूँगी तो ही ठीक होगा। कभी कभी शांति ही सबसे बड़ा सबक होती है, शांति ही सबसे बड़ा जवाब होती है। अगर बार बार कोई हमें गलत समझ रहा है, अगर बार बार कोई हमें गलत समझ रहा है तो हर बार सफाई देना ज़रूरी नहीं होता। अगर कोई आपके बारे में गलत सोच रहा है तो उसे अपने बारे में सफाई मत दो, उसे बोलो सोच ले जो तुझे सोचना है।
क्योंकि ज़िंदगी उसको जवाब देगी, आपको जवाब नहीं देना है। एक और चीज़ कि इंसान को कभी कंपैरिज़न नहीं करना चाहिए, अपनी तुलना दूसरों से नहीं करनी चाहिए। हो सकता है सामने वाला गलत हो, लेकिन आपको उसकी सिर्फ अच्छाइयाँ दिख रही हैं, उसका अच्छा दिख रहा है कि वो एक अच्छे मुकाम पे पहुंच गया है, वो अच्छा इंसान है, तभी अच्छा है, धार्मिक प्रवृत्ति से जुड़ा है, वो अच्छा होगा। क्या पता वो ऊपर का दिखावा हो, अंदर से वो कुछ और ही हो, और आप उससे अपना कंपैरिजन कर रहे हैं। दैट मीन्स आप भी उसके जैसा बनना चाह रहे हैं। आज हम सोशल मीडिया पे देखते हैं किसी का अच्छा घर, किसी की गाड़ी, किसी का घूमने फिरने का तरीका, किसी की सुंदर सुंदर तस्वीरें, तो हमें लगता है उसकी ज़िंदगी बहुत बहुत अच्छी चल रही है। फिर हमें लगता है कि हमारी ज़िंदगी में तो कुछ है ही नहीं। इससे हम अपनी ज़िंदगी को और उदास कर लेते हैं, हम अपनी ज़िंदगी में और दुखी हो जाते हैं, पहले से इस खुशियाँ कम होती हैं और अपने आप को रुला लेते हैं। तो कंपैरिजन हमारी ज़िंदगी को कहीं ना कहीं खोखला कर देता है। ज़िंदगी ने मुझे धैर्य भी सिखाया। हर चीज़ तुरंत नहीं मिल जाती, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, स्ट्रगल करना पड़ता है और उसका इंतज़ार करना पड़ता है। कभी कभी हम मेहनत करते रहते हैं पर उसका परिणाम देर से मिलता है। कभी कभी हम ऐसा करते हैं कि हम मेहनत तो करते हैं, कोशिश करते हैं बहुत, लेकिन हमें सफलता मिलती ही नहीं है। ऐसे में हमें लगता है कि शायद हम गलत रास्ते पे चल रहे हैं, पर सफलता हमसे कुछ कदम ही दूर होती है और हम उसे छोड़ देते हैं। हमें लगता है कि नहीं यार, हमें तो कुछ मिल ही नहीं रहा, हमारी ज़िंदगी में कुछ है ही नहीं। ज़िंदगी ने मुझे ये भी सिखाया कि गलती करना कोई बुरी बात नहीं है। गलती हर इंसान से होती है, बस उस गलती को सुधारना ज़रूरी है। हम सब इंसान हैं, गलत फ़ैसले ले सकते हैं, गलतियाँ कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कोई फ़ैसले लेते हैं और उसके बाद हम पछताते हैं, तो पछतावा नहीं करना चाहिए। गलती हमसे ही होगी क्योंकि हम इंसान हैं, भगवान नहीं है जो हमसे गलती नहीं होगी। गलती हर इंसान से हो सकती है, आपसे, मुझसे, किसी और से, हर इंसान से। जो इंसान है उससे गलती ज़रूर होगी, तो गलतियों को पछताओ मत, बस सुधारने की कोशिश करो। ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक ये है कि पछताने से कभी भविष्य नहीं बनता। कुछ लोग होते हैं जो पछताते हैं, काश मैं अच्छा पढ़ जाते तो शायद आज मेरी भी अच्छी जॉब लगी होती, आज मुझे ये टैलेंट आता तो शायद मैं अच्छा कर जाता। पर हो सकता है भगवान ने आपके लिए कुछ डिफरेंट सोचा हो, कुछ अच्छा सोच के रखा हो, कुछ उससे भी बड़ा करने के बारे में सोचा हो, लेकिन आपकी सुई वहीं अटकी हुई है। तो पछताओ नहीं, आगे के बारे में सोचो, आगे क्या करना है। इससे बेटर है कि अपने परिवार के बारे में सोचो, प्यार करो अपने परिवार से, उनके साथ बैठो, बात करो, छोटी छोटी खुशियों को महसूस करो। हर चीज़ के लिए बड़े मौके का इंतज़ार मत करो, छोटी छोटी खुशियाँ भी, छोटे छोटे पल भी जिए जा सकते हैं। ज़िंदगी जीने के लिए पैसा तो ज़रूरी है, पैसा ज़रूरी तो है, लेकिन पैसा ही ज़रूरी है ऐसा नहीं होता, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बिना पैसों के भी की जा सकती हैं। जैसा कि पैसा हमें सुविधाएं तो दे सकता है पर सुकून नहीं दे सकता है। तो सुकून और सुविधाएं दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। सुकून हमें बिना पैसे के भी मिल जाता है और सुविधाएं हमें सिर्फ पैसे से मिलती हैं। ज़िंदगी का सबसे बड़ा लेसन तो ये होता है कि इंसान सबकी सेवा करते करते, सबको प्यार करते करते खुद की रिस्पेक्ट करना भूल जाता है। जहाँ सेल्फ़ रिस्पेक्ट ख़त्म हो जाती है वह इंसान अंदर से टूट जाता है। तो सबसे बड़ा सबक तो यही है कि आप अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को कभी ना तोड़ें, सेल्फ़ रिस्पेक्ट को हमेशा बरकरार रखें, क्योंकि सेल्फ़ रिस्पेक्ट है तो आप हो, नहीं तो कुछ नहीं है। सेल्फ़ रिस्पेक्ट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारी ज़िंदगी को जीने के लिए। कभी खुद को किसी से कम मत समझिए, आपकी भी कीमत है, आपकी भी पहचान है और आपकी भी अपनी कहानी है जिसे आपको ही पूरा करना है। और हाँ, बुरा वक्त हमेशा नहीं रहता, बुरा वक्त कुछ पल के लिए आता है, हमें ये एहसास कराने के लिए कि जब तुम्हारा अच्छा पल था तो तुमने उसका मिसयूज़ कर दिया, तुमने उसे जिया नहीं। सिर्फ तुम्हें पछतावा कराने के लिए आएगा, लेकिन तुम्हें पछतावा नहीं करना है। बुरे वक्त के बाद अच्छे वक्त का इंतज़ार करना है, क्योंकि बुरा वक्त आए तो डेफिनेटली अच्छा वक्त भी आने वाला है। जो समय निकल जाता है उसके बारे में सोचने से अच्छा है कि हम कल क्या करेंगे उसके बारे में सोचें। मजबूर बनने का मतलब ये नहीं होता कि इंसान कभी रोए ही नहीं। मजबूर बनने का मतलब ये है कि इंसान की ज़िंदगी में तकलीफ़ें आए, दुख आए, फिर भी वो उसका डट कर सामना करे। वो रोए लेकिन संभल जाए, खुद ही संभल जाए, उसे किसी को संभालने की ज़रूरत ना पड़े।
उसे किसी की सपोर्ट की ज़रूरत ना पड़े, उसे किसी के सहारे की ज़रूरत ना पड़े। ज़िंदगी ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया, अब बारी हमारी है कि हम उन्हें अपनी पर्सनल लाइफ में उतार लें, अपनी ज़िंदगी में उतार लें। आपको मेरी ये बात दिल से लगी हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको ऐसे ही दिल से जुड़े वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आऊँगी। मिलते हैं एक और वीडियो में एक सच्ची बात के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। इसी के साथ ही राधे राधे।